एक रोज गोकुल में 7 साल की गोपियां हाथ में मिठाई की मटकियां लिए आपस में बातें करती हुई जा रही थी। मैं तो सूर्य पूजा होने तक की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है कि कब सूर्य पूजा होगी और मैं अपने सुंदर वस्त्र पहनूंगी। अवश्य प्रसन्न होंगे पारो, और उससे भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारी ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ चढ़ावे के रूप में पाएंगे। तभी वहाँ 7 साल के कृष्ण अपने सखा सुबल के साथ भागते हुए आते हैं। उफ, बहुत थक गए। क्या हुआ कान्हा, तुम दोनों इतने हांफते हुए कहाँ से आ रहे हो? वो सुबल और मैं चोर को पकड़ने भागे, लेकिन वो बचकर भाग निकला। उस चोर ने हमारा सारा भोजन चुरा लिया और बेचारे सुबल को तो अब भूख के मारे चक्कर भी आने लगे हैं। अच्छा, तो फिर ये भी संजोग ही होगा ना कि हम सखियां तुम्हें और सुबल को रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। चुप कर सुबल, पिटवाएगा क्या? वैसे सुबल और मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ी सी मिठाइयाँ देकर हमें भूख से मरने से बचा सकती हो। ये मिठाइयाँ आज की सूर्य पूजा के लिए हैं, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं, समझे? ओह, तो क्या आज सूर्य पूजा है? वैसे मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी मिठाई भूखे बच्चों को देने से पंडित जी को कोई परेशानी होगी। वैसे कौन से पंडित जी आ रहे हैं सूर्य पूजा के लिए? वो तो तुम्हें चंद्रयानी और प्रभात काकी ही बता सकती है, क्योंकि वो ही पंडित को खोजने गई हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। अरे, एक एक मिठाई का स्वाद ही लेने देती। एक एक मिठाई क्यों सुबल? अब तो हम ये पूरी की पूरी भरी हुई मटकी खाएंगे। अपने कान इधर तो ला। कान्हा सुबल को सब समझा देते हैं। उधर चंद्रयानी और प्रभाती को पंडित ढूंढते ढूंढते सारा दिन हो गया। सुबह से पंडित की खोज में है, लेकिन अभी तक कोई पंडित नहीं मिला हमें। लगता है सभी पंडित दूसरे गांव सूर्य पूजा करवाने चले गए हैं। अरे चंद्रयानी, वो देख, सामने वो कौन चले आ रहे हैं? श्री कृष्ण और सुबल संतरी रंग के पंडित के कपड़े पहन और सर पर साफा बांधे चले आ रहे थे। उस साफे से ही उन्होंने अपने मुंह को भी ढक रखा था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? हम मथुरा के ब्राह्मण आलोकनाथ के पुत्र अर्जुन हैं, और ये हमारे भ्राताश्री। मथुरा में हम बेहतरीन सूर्य पूजा करवाने के लिए भी जाने जाते हैं। क्या सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणवान पंडितों की आवश्यकता थी? मैं क्षमा करे माता, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। हाँ, ये पूजा भी हमारी बच्चियों, हमारी कन्याओं की ही है, जो उन्होंने सूर्यदेव के लिए रखी है। सूर्यदेव की पूजा? फिर तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम अवश्य करेंगे। शुक्रिया ब्राह्मण पुत्र, किंतु आप दोनों ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हम अपने पिता से सभी तरह की पूजा विधि नहीं सीख जाते, हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। वाह वाह, क्या ऊंचे विचार हैं आपके ब्राह्मण पुत्र। इतनी सी उम्र में इतना ज्ञान। तो क्या ब्राह्मण पुत्र आप हमारे लिए सूर्य पूजा करेंगे? अवश्य माता, आप सभी कन्याओं का साथ हमें दोपहर के समय सूरज कुंड मंदिर में मिले। चंद्रयानी और प्रभाती सभी कन्याओं के साथ सूर्य कुंड मंदिर जाती हैं, जहाँ सभी कन्याएं तैयार होकर आती हैं, साथ ही अपनी मिठाइयों की मटकी भी लाती हैं। सभी चढ़ावों को कृपा कर यहाँ हमारे पास रख दें और स्वयं वहाँ आसन ग्रहण करें। अब पूजा शुरू करते हैं। स्वस्ति ऋचम सा स्वाद, स्वस्ति ऋचम सा स्वाद। ओम मित्राय सुवाहा, ओम मित्राय सुवाहा। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो जाती है। चंद्रयानी कान्हा के पास जाती है। लीजिए ब्राह्मण पुत्र, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो सूर्यदेव हमसे नाराज हो जाएंगे। आपके द्वारा चढ़ाया गया ये मिठाइयों का चढ़ावा ही हमारे लिए दक्षिणा स्वरूप है। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुबल, मेरा मतलब है भ्राताश्री, सभी मिठाइयों की मटकियां उठाइए और चलिए यहाँ से। बहुत जोरों की भूख भी लगी है, और इतनी सारी मिठाइयां देख तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। इतना कहकर सुबल ने अपना नकाब हटा दिया और मिठाइयों पर टूट पड़ा। सुबल, तू? और ये कौन है? कान्हा भी अपने मुंह से नकाब हटाते हैं। हमें माफ करना काकी, लेकिन संदेश, रसगुल्ले और ये लड्डू देखकर हमसे रहा नहीं गया। कान्हा, आज तक तो तू माखन और गैया के थनों से दूध चुरा कर ही पीता था, लेकिन अब तूने मिठाइयों के लिए लोगों को छलना भी शुरू कर दिया। रुक जा तू, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर प्रभाती और चंद्रयानी
कान्हा और सुबल को पास में रखी छड़ी से मारने लगती है। अब आया ना मजा। भाग सुबल, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। मिठाई के चक्कर में कहीं आज हमारा ही हलवा ना बन जाए। भाग। दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और इस तरह अपनी नटखट शरारतों से कान्हा हमेशा कुछ न कुछ लीलाएं रचते ही रहते हैं। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ जगह जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुँचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुँचते हैं। वहाँ पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो, वो सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो, सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दूं? चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया। अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ।
ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो, अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों, बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना, आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले, थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो, इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है, और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है, क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे, और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है, कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूं, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ, आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते, भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं, खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ, हे राधा मैया अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं, उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूं। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे, और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य, हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए, गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट गए।